अब 6 इलेक्ट्रॉन को पहले 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। तो 1 2 3 और 4 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, पेयरिंग की जाएगी। पेयरिंग मतलब पेयर बनाया जाएगा। कितना हो गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब 6 इलेक्ट्रॉन में ये देखा जाएगा ये कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 बना सकता है। यहाँ पर देखा जाएगा कितना बॉन्ड बना सकता है, 1 बना सकता है। यहाँ पर कितना बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। सेम नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के बैलेंस पर 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहते हैं, लुईस बिंदु संरचना, हिंदी में बोलते हैं लुईस बिंदु संरचना होता है। अब यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हमारे पास बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ किया और ये क्या कर सकता है, 3 बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। रेयर कंडीशन में लोन पेयर भी यूज किए जाते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उपसंयोजन बॉन्ड बनता है, वहाँ पर लोन पेयर जरूरत पड़ी तो ट्रांसफर कर सकता है। हैलोजन में देखा जाएगा, हैलोजन के बैलेंस शेल पर टोटली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। किसी का भी आप देख लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 7, बैलेंस शेल पर 7 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या बोला जाएगा, बैलेंस शेल। ठीक, अब बैलेंस शेल में हम देखेंगे, सबसे पहले हमने जो बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटली कितना गया, 4। अब हमारे पास क्या किया जाएगा, पेयरिंग होगी। ठीक, अब हैलोजन क्या कर सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। अब हैलोजन क्या कर सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक, ये बेसिक चीज था, ये जोड़ने में आगे आपके लिए इजी पड़ेगा। आगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन मीथेन। मीथेन, अब हैलोजन ग्रुप जो होगा, हैलोजन ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, एक एटम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। एक एटम हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस, हटा देगा। जैसे मान लीजिए हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक, और 4 हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच करते हैं, कर सकते हैं। अब फ्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम को यहां से हटाएगा और इसके स्थान पर या आकर जुड़ जाएगा। चाहे फ्लोरीन जोड़िए, चाहे क्लोरीन जोड़िए, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन जोड़िए। ठीक, एक मजेदार ट्रिक हम आपको देते हैं, इस पे देखा जाएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। ये कैटेलेशन बोला जाएगा, एक लंबी श्रृंखला बनती जाएगी। जैसे मान लीजिए C2H5 बना, मान लीजिए C3H6 बन गया, इसके साथ आप क्लोरीन जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्केन है, एल्केन से हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो हम उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। एल्केन से हम एक हाइड्रोजन लेस करते हैं तो क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का हम फार्मूला क्या लिखते हैं, CH3। हाइड्रोकार्बन का जो मेंबर हमने लिखा था अब तक, ये क्या था, CH4 था। एक हाइड्रोजन लेस किया तो एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को हम डिनोट किससे करते हैं, R से, कैपिटल R। ठीक, और इसी के साथ हम क्या करते हैं, हैलोजन जोड़ देते हैं तो इसे बोला जाएगा हैलोजन। ठीक, अब यहां पर देखा जाएगा कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है। जैसे मान लीजिए मैथमेटिकल तरीके से अगर आप निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं, और अगर आप कंपटीशन बेस पर अगर बैठना चाहते हैं नीट IIT के लिए तो भी यहां से आप मुझवानी कैलकुलेट, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा हाइब्रिडाइजेशन उतना होगा। सिग्मा बॉन्ड आप कहां से देखेंगे, जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए CH3Cl, कहा जाए इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर बनाइए। तो स्ट्रक्चर आपको बनाने नहीं आता है, नहीं समझ पाते, सेंट्रल एटम को किसे हम चूज करें। ठीक, तो चूज करने के लिए 2 मेथड। एक तो देखिए कॉमन मेथड ये बोला जाएगा, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, विद्युत ऋणात्मकता जिस एटम की सबसे कम होगी, सेंटर पर रखा जाएगा। ठीक, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि जिस परमाणु की संख्या क्या होगी, सबसे कम होगी, उसे रख लिया जाएगा। जैसे H2SO4 रख लीजिए,
किसकी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें ज्यादा है? सल्फर की। और सबसे कम संख्या किसकी है? सल्फर की। K2Cr2O7। अब यहाँ पर बात आएगी कि दोनों एटम तो सेम है, ऑक्सीजन के मामला हटा, ऑक्सीजन एटम सबसे ज्यादा है। अब की बात आपके माइंड में ये आएगी कि किसे जो है हम सेंटर पर रखें, यहाँ K2 भी है, Cr2 भी है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में जाएंगे तो कैसे देखा जाता है? अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कैसे? जैसे आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाएगा जैसे अपर टू डाउन आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन रख रहा है? फ्लोरीन। फिर उसके बाद फ्लोरीन कम होता जा रहा है, ब्रोमीन, और कम होता जा रहा है आयोडीन। बढ़ कैसे रहा है? एरो को आप ऊपर लगा लीजिए, ठीक। आयोडीन सबसे कम है, कुछ ज्यादा ब्रोमीन, कुछ ज्यादा फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन। इस तरीके से आप माइंड को रखिएगा। अब यहाँ पर K2Cr2O7 हमारे पास है, यहाँ पर देखा जाएगा कंपेरिजन का पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cr2 से ज्यादा, तो सेंटर पर किसे रखा जाएगा? पोटेशियम। और इनका शेप क्या बनता है? बटरफ्लाई शेप, ठीक। किसका? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास CH4 है या मेथिल क्लोराइड है। अब हमसे कहा जाए कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिए, बहुत जरूरी है, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करिए, टोटल नंबर आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए, कितना सिग्मा बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन होना। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, टोटल नंबर आप सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है? sp3। क्यों? क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलाकर टोटल कितना ऑर्बिटल बन रहा है? 4 पर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है। उसके बाद 3 पर क्या आएगा? sp2 आएगा, और 2 पर क्या आएगा? sp आएगा। रेयर कंडीशन पर बॉन्ड एंगल देखा जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल देखा जाएगा 190 डिग्री 28 मिनट का, और इसका देखा जाएगा 120 डिग्री का, और इसका देखा जाएगा 180 डिग्री का, यानी 109 डिग्री 28 मिनट का, 120 डिग्री का, और 180 डिग्री, ठीक। ये बेसिक चीज। आगे देखिए, अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं आपसे, हेलो एरिन भी जान लीजिए क्या है। हैलोजन ग्रुप किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो, हैलोजन ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो तो उसे बोला जाएगा हेलो एरिन, ठीक। अब एरोमेटिक रिंग में आपको ओनली क्या पढ़ना है? बेंजीन रिंग। ओनली क्या पढ़ना है? बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में हम ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के एनी पोजीशन पर हैलोजन ग्रुप का जुड़ना हेलो एरिन। बेंजीन रिंग के किसी भी पोजीशन पर आर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर जुड़ना किसका? हैलोजन ग्रुप का, क्या कहेंगे? हेलो एरिन, ठीक। अब यहाँ पर बात जैसे आपके दिया गया कि हेलो एल्केन आप समझ लिए, हेलो एरिन सेम है। अब हम बेसिस हैलोजन एटम के बेसिस पर हम इसका क्लासिफाइड कर देते हैं। on the basis of halogen atom, हैलोजन एटम के आधार पर हम हेलो एल्केन को कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं? ओनली देखिए, मेनली तो यानी स्पेसिफिक रूप से समझिए तो 3 है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। लेकिन अगर कॉमन रूप से देखा जाए तो पॉली हेलो एल्केन होते हैं। जब किसी चीज की संरचना 3 से ज्यादा बनने लगती है तो उसे बोला जाता है पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। पॉली नहीं, आपको बस 3 चीज देखना, क्या क्या? मोनो हेलो एल्केन, जैसे मान लीजिए CH3 है, जैसे मान लीजिए CH3 है, उसके बाद आपके पास Cl है, ठीक। CH3 है, उसके बाद क्या है? Cl है, या C2H5 है, Cl है, या C3H6 Cl है, ठीक।
यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि इन कार्बन चैन में हाइड्रोजन एटम जब एक बार आएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, चाहे वो फ्लोरीन होगा, चाहे क्लोरीन होगा, चाहे ब्रोमीन होगा, तो आप बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। ठीक। दूसरी बात ये हुई कि डाई हैलो एल्केन कब बोलेंगे, जब यही क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दो बार जुड़ा हो, जैसे CH2 Cl और फिर CH2 Cl, तो आप बोलेंगे डाई हैलो एल्केन। ठीक। ट्राई हेलो एल्केन कब बोलेंगे कि जब यही क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एटम 3 बार जुड़ा हो, जैसे CH2 Cl CH Cl और फिर CH2 Cl, तो इसे क्या बोला जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। बात डन। आगे आगे देखिए। अब हेलो एल्केन को जो हमारे पास मोनो था, डाई था, ट्राई था, 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया। किसका? हाँ क्या? कैसे हाइड्रोजन समूह का स्ट्रक्चर? आप कर सकते वीडियो। कितने मिनट का हुआ?